नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला वाक़या है उसकी तफसीलात कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अब पूरी दुनिया के अंदर ये वाक़या फैल गया, हर तरफ इसकी खबरें मौजूद हैं और 16 अफराद अब तक की इतला के मुताबिक एक हमलावर समेत हलाक हो गए हैं। ये जो दो लोग थे जिन्होंने हमला किया था, इन दोनों के बारे में इतला मिली है कि ये बाप बेटा हैं। बाप की उम्र जो है वो 50 साल है और बेटे की उम्र 24 साल है। और जो बेटा है उसके नाम के बारे में बताया गया कि इसका नाम नवीद अकरम है। अब ये लोगों के बारे में कुछ तफसीलात मज़ीद सामने आई हैं। इंडियन मीडिया ने दावा किया कि ये शख्स नवीद अकरम पाकिस्तानी है। तो एक पाकिस्तानी नवीद अकरम जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहता है, उसने बाकायदा एक वीडियो बयान भी जारी किया और हैरत अंगेज़ तौर पे थोड़ी बहुत शबाहत भी मिलती है। जो दो लोग हमलावर थे उनमें जो बेटा है 24 साल, उसके साथ बहुत थोड़ी सी चंद तस्वीर में ऐसा दिखाई देता है कि चेहरा मिलता है, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो वो फ़र्क है। अब नवीद अकरम जो पाकिस्तानी है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो काफ़ी खौफजदा है और बहुत परेशान है। और उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया कि इंडियन मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया से उठा के उनकी जान को ख़तरे में डाल रहा है। ना सिर्फ ये इंडियन मीडिया ने किया बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात ने, इवन इसराइली मीडिया ने, कुछ और जगहों पे ये छप गया सारा। और उसकी वजह से एक मासूम आदमी जो है उसकी जान खतरे में पड़ गई। अब जिन दो लोगों ने अटैक किया, ये दोनों लोग अब तक की इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे ये अफगान नेशनल्स, यानी उनके जो फोर फादर्स थे या उनके बुजुर्ग थे वो अफगानिस्तान से आए थे और ये यहीं पे पैदा हुए। ये लड़का भी यहीं पे पैदा हुआ जो हमला कर रहा है, जिसने बहुत गोली चलाई। और जो उसका बाप है, इसको काबू किया। जो बाप को काबू किया वो एक शख्स जिसकी उम्र 43 साल थी, अहमद अल अहमद, ये भी मुसलमान है। इसने काबू किया बाप को और उसे न्यूट्रलाइज किया, जबकि जो बेटा है वो जख्मी हो गया और पकड़ा गया बाद में। और ये जो बेटा है इसने गोलियां मार के अहमद अल अहमद को भी जख्मी कर दिया। तो एक तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये शख्स पाकिस्तानी नहीं है और ना ये वो नौजवान है जिसके बारे में भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसकी जान खतरे में डाली जा रही है। नेतन्याहू ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया। यहाँ मैं एक क्लिप देख रहा था, इनकी ज़बान तो मुझे समझ नहीं आती जो ये बोलते हैं, लेकिन साथ ट्रांसलेशन लगी हुई थी और कुछ लोग दावा कर रहे थे कि नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि यहूदियों को बचाने वाला जो शख्स था जिसने हमलावर को काबू किया या हमलावर के ऊपर हमला किया, वो यहूदी था। ये गलत बात है। वो एक मुसलमान था, अहमद अल अहमद उसका नाम है। और ये एक देखें तासुब में फंसे हुए लोग हैं ये बिला वजह। भाई दहशतगर्द का क्या ताल्लुक है किसी तंजीम से, मजहब से? ये तंजीमें तो होती हैं लेकिन कोई मजहब भी दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देता। मासूमों का कत्लेआम जो है वो किसी भी मजहब के अंदर नहीं है, दुनिया के किसी मजहब में नहीं है। तो जान बचाने वाला शख्स भी मुसलमान था वहां पे, उसने आगे बढ़ के बेशुमार लोगों की जान बचाई है। जैसे ये गोली चला रहे थे, अभी 16 लोगों की हलाकतें बता रहे हमलावर समेत। ये ज्यादा भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, खुदा न खास्ता। उनके बहुत सारे वेपन उनके पास मौजूद थे, बहुत सारे हथियार उनके पास अभी मौजूद थे। बहरहाल अभी पुलिस इसके ऊपर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जिस तरीके से ये लोग बंदूक चला रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, तो जैसे ये रीलोड करता था बोल्ट एक्शन गन को, ये लड़का जब गोली चला रहा था, तो इससे मुझे एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ कि ये कोई नया आदमी है। यानी मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ट्रेंड है। और जितने पुरसकून अंदाज में वो गोली चला रहा था, लोगों के ऊपर गोली बरसा रहा था, और जिस तरीके से वो स्नाइपर राइफल को वो रीलोड करता था, मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। यानी कोई ट्रेंड सोल्जर ऐसे गोली चला सकता है, इतने इत्मीनान से आम आदमी गोली नहीं चला सकता। बहरहाल अब जो वहाँ पुलिस है ऑस्ट्रेलिया की, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और बहुत सारी चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आएगी। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें नाज़रीन। उनमें एक बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से आलमी अखबारात में लगातार इमरान खान के बारे में खबरें छप रही हैं। टेलीग्राफ ने इमरान खान साहब के बारे में एक मजमून लिखा। उन्होंने कहा जी इमरान खान इज इन अ पाकिस्तान डेथ सेल। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक डेथ सेल में है एंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज साइलेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इतना बड़ा कैप्टन रहा, इतना बड़ा प्लेयर रहा, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया है वो खामोश है और इमरान खान एक मौत की चक्की में बंद है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी जिंदगियों पर इमरान खान साहब के बहुत सारे एहसानात हैं। यानी वो कभी भी शायद क्रिकेट में ना आते और उनके इतने बड़े नाम ना होते अगर इमरान खान साहब उनको मौका ना देते या उनको इमरान खान साहब लेकर ना आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और सेलेक्टर ने कहा था ये कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को उनके अंदर कुछ नजर आया और उन्होंने उनको टीम में शामिल किया, उनको मौका दिया। आज वो लोग भी नहीं बोलते बदकिस्मती से। तो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ क्रिकेटिंग वर्ल्ड से नहीं उठ रही, इस बारे में भी ये
टेलीग्राफ ने लिखा है। उसके अलावा अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इमरान खान साहब के बारे में। उस डॉक्यूमेंट्री में अल जजीरा ये बताता है कि इमरान खान जो है वो नैरेटिव का बादशाह है पाकिस्तान में। ये नहीं, सब कुछ ही करके देख लिया। पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने इमरान खान साहब को जेल में बंद किया, उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता, नो वन कैन सी हिम। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आदमी आपको दिखाई नहीं देता वो आदमी आपके दिमाग में नहीं आता, उस आदमी को आप भूल जाते हैं। तो इतनी सी बात है। और इसको वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कि इमरान खान की आवाज़ भी कोई ना सुने, उसकी शक्ल भी कोई ना देखे। तो सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से तस्वीर और वीडियोस बना बना के लगाते रहते हैं। वो इमेजिन करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को मिलने का जिन्हें मौका मिलता है, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान कैसा दिखाई देता है, क्या मामलात है। फिर उसके मुताबिक वो इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं, इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्क्राइब करते हैं, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर बनाकर निकालते हैं। लेकिन वो इमरान खान को कुछ ना कुछ करके अवाम के दिलों में जिंदा रखे हुए। और वैसे भी इमरान खान साहब के अवाम के दिलों के अंदर जो जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है, वो वजह इमरान खान साहब का डट जाना है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बेड़ा उठाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को धोखा दिया और अवाम का सौदा कर दिया। उन्हें इनकलाब के लिए खड़ा किया और सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अवाम का सौदा कर दिया। इमरान खान ने अभी तक अवाम का सौदा नहीं किया। इमरान खान ने अवाम से कहा कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, अवाम ने कहा लड़ाई जी हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान मार खा रहा है, लेकिन उसने अवाम का सौदा नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है लोगों के इमरान खान के साथ खड़े होने की। अब देखें ना, कभी आप टिकटॉकर ले आए, कभी आप मौलवी ले आए, कभी आप कुछ और ले आए, एक के बाद एक चीज आप लॉन्च कर दें, लेकिन इमरान खान के बयानिए का तोड़ आपके पास नहीं है। सायरा बानो साहिबा बड़ी अच्छी पॉलिटिशियन है, बड़ा खुलकर बात करती हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया बड़ा इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा जी आप भी खुलकर सामने आ जाए ना, ये वाडा और मुनीब फारूक जैसे लोगों को ना भेजा करें। असेंबली में ऐसी मनहूस शक्लें लेकर आ गए हैं जिनको गली का कुत्ता भी ना जानता हो। गोद में नहीं जूतों में बिठाया है, एक पार्टी एक जूते में और दूसरी पार्टी दूसरे जूते में। ये जनाब एस्टेब्लिशमेंट को सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ। थोड़ा अर्सा पहले डीजी साहब गाली वाली भी देकर गए, काफी बड़ी एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो सारी की सारी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और एंड में कह दिया जी फौज को सियासत में ना घसीटें। तो सायरा बानो साहिबा ने मशवरा दिया कि आप ही आ जाओ, इधर उधर आप क्या देखते हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। यानी असल में तो हाथ डालना चाहिए जनरल बाजवा पे, लेकिन जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। वजह क्या है? वजह है जनरल बाजवा का साबिक आर्मी चीफ होना। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज तय है कि कोई भी चीफ माजी के किसी भी चीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। उसकी एक वजह है, जब एक चीफ के खिलाफ एक मर्तबा कानूनी कार्रवाई हो गई ना, तो उसके बाद हर आने वाला चीफ खतरे में होगा। और जो शख्स आज नौकरी पे, वो कभी नहीं चाहेगा कि मुस्तकबिल में उसे किसी किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़े। ये सादी सी बात। और इसका आप अंदाजा यहां से लगा लेना कि आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना तक कबूल कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कोई मुकदमा मेरे सामने ना आ जाए। तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो सादी बात यह है कि जब तक अवाम नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। वो अवाम को डंडे के साथ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने मुंह से कहा और मैंने अपने कान से सुना। जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोग फौज के निजाम को नहीं समझते। बेशक मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन फौज मेरे ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं होने देगी। ये एक सेट पैटर्न है। आर्मी चीफ हमेशा महफूज रहता है और कोई आर्मी चीफ पिछले आर्मी चीफ के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं होने देता। आप इस सिस्टम को नहीं समझते। ये बात जनरल बाजवा ने कही और मैंने और मेरे एक और दोस्त ने अपने कान से सुनी। फोन पे वो बात कर रहा था, मैं सुन रहा था और मैंने ये सारा कुछ सुना। अब मामला ये है कि हर कोई अपने बड़े की कुर्बानी दे देता है। पॉलिटिकल पार्टीज में अपने लीडरों को जेलों में जाने देते हैं। पुलिस का कोई आईजी है, उसको उठा के जेल में डाल दो, हो जाता है। हर महकमे का बंदा, हर जगह का बंदा वो जेल जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा सकता। उस पर केस नहीं हो सकता। वो अपना आदमी बचाते हैं। यहां सबके लिए सीखने के लिए कि सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपना आदमी नहीं बचा सकते। अब देखें, फैद हमीद की सजा को ना मैं एक डाइवर्जन के तौर पे ले रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप चीजें देखें ना क्या क्या हो रही हैं कि असल मसाइल से तवज्जो हटाओ। कभी डीजी ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल शुरू हो जाता है गालम गलोच का पूरे पाकिस्तान में। फिर फैद हमीद के हवाले से एक मुतनाज़ प्रेस रिलीज आ जाती है जिसमें दावा यह किया जाता है कि सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई है, हालांकि बाद में बताया जाता है कि नहीं दी गई। फिर गवर्नर राज की धमकियां आ जाती हैं।
फिर इमरान खान साहब की जेल में मौत की जाली खबरें चला दी जाती हैं। फिर जनाब बाहर से बंदे उठाकर मोहसिन नकवी पाकिस्तान लेकर चला जाएगा, ये चूरन बेच दिया जाता है। इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद, हर थोड़ी देर के बाद एक नई डाइवर्जन पाकिस्तान में लगाई जाती है। वजह क्या है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। मसाइल क्या है? मसाइल है जनाब के इस्तिस्ना में कोई बात ना करे, होनी नहीं चाहिए बात। फौज की जो रुकी हुई तैनातियां हैं नई आईनी तरमीम के बाद, उस पर कोई बात ना करे। गिरती हुई मईशत और महंगाई के ऊपर बात ना की जाए। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और गवर्नेंस में जो फ्लॉज हैं, जो बिल्कुल नाकामी हो गई हुकूमत की, उसके ऊपर कोई बात ना करे। लिहाजा हर दिन कोई ना कोई डाइवर्जन दो और उसको 2-3 दिन घसीटो, फिर एक नई डाइवर्जन लगाओ, तवज्जो हटाओ पॉलिसी, ये है मामला। लेकिन खबर ये है, मैं अच्छा जनरल बाजवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और कुछ और लोग पीएमएलएन के, वो कहते हैं जनरल बाजवा कसूरवार था, इसने बेड़ा गर्क किया, सियासत के अंदर मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत में फैज़ हमीद को सजा दे रहे हो तो जनरल बाजवा किस चीज की मूली है, उसको क्यों नहीं दे रहे? नदीम अंजुम कहां है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसने तो सियासी मुतालबात मेरे से किए थे, मैं आईएसआई की कैद में था, मेरे से सियासी मुतालबात किए थे। नदीम अंजुम को पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसने भी सियासत में मुदाखलत की है, दो ना सजा। क्या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं की? क्या मौजूदा जो डीजी आईएसआई इन्होंने नहीं की? सब ने की सियासत में मुदाखलत, और जो मुदाखलत आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे तो फैज़ हमीद ने नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे जेल में डाला था, जनरल बाजवा कसूरवार था मुझे जेल में भेजने के लिए। तो डालो ना फिर जनरल बाजवा पे हाथ, पकड़ो बाजवे को, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि फौज अपने चीफ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और ये बात जनरल बाजवा ने क्लेम करते हुए कही और मैंने खुद सुनी। अब बात हो रही है ना उन मसाइल पे जिनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, तो ये देखें आप, सरमायाकारी में जवाल का एक नया रिकॉर्ड कायम होने का खदशा पाकिस्तान में पैदा हो गया है। डॉन अखबार में तजियाकारों ने और दीगर लोगों ने बातचीत की। अब डॉन के इश्तिहारात भी रोके हुए इसी वजह से कि डॉन इकोनॉमी पे बात करता है, डॉन वो चीजें सामने लेकर आता है जो हुकूमत हुक्मरान नहीं सुनना चाहते। तो डॉन अखबार के अंदर यह बताया गया कि जो मौजूदा माली साल है, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ये जो माली साल है, इसमें मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में गिरावट का एक नाखुशगवार नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। अंदाजा करें आप, पहले ही 51 साल की पाकिस्तान की बदतरीन सरमायाकारी चल रही है, अब ये इससे भी मजीद नया रिकॉर्ड कोई पाकिस्तान में लग सकता है। ये डॉन अखबार ने, जो मुस्तनद तज्जियाकार हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं इकोनॉमी को, उनसे पूछकर डॉन अखबार ने यह लिखा। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की शरह 13% से भी नीचे गिर सकती है। इन्होंने 20% तक ले जाने का जो है वो दावा किया है और हदफ तय किया है। SIFC मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, वो डिलीवर नहीं कर पाई। और तजारत और सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 चीज़ें आपको फौरी तौर पे ख़त्म करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो, सरमायाकारी आए, तो 2 चीज़ें आपको बेहतर करनी पड़ेगी। नंबर 1, पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनियत है या सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसे ख़त्म किया जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया जाए। ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करने के लिए इन्हें इमरान खान के पास जाना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा जब तक इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाकर रखा जाएगा। वजह यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है। दूसरा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को अगर आपने जीतना है तो आपने कंसेंसस डेवलप करना है, और वो फार्मूला सबसे बेहतर इमरान खान साहब का है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बाकायदा डाटा जारी किया 2 दिन पहले। उन्होंने दिखाया कि पिछले 25 साल में सबसे बेहतरीन हालत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बेहतर थी। तो वो पॉलिसी आपको इमरान खान साहब के साथ बैठ के या उनकी टीम के साथ बैठ के आपको बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप इन्हीं चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे और पाकिस्तान में एक के बाद एक रिकॉर्ड लगता रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का नादरीन फैसला कर दिया। फिर बढ़ाओ कीमतें, दुनिया में कम हो रही हैं, यहां कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। अभी मैं यहां जापान में हूं, यहां से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल मैंने जो मेरे दोस्त गाड़ी में मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ पेट्रोल कैसे मिलता है? उन्होंने कहा अभी कम हुआ है, थोड़े दिन पहले कीमत इसकी कम हुई है। कितनी कम हुई है? काफी ज्यादा बताई उन्होंने। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान